जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सूत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। क्या कहा है कि कल शाम हम कहते रहे कि सारी दुविधा क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स है, वो क्यों ऊंचा है, मैं क्यों नीचा हूं। अगर आपने ये सोचते रहे तो आप हमेशा नीचे ही रहेंगे, आप ऊंचे नहीं हो सकते ना। वो पंजाबी च कहते माड़ा मोटा ना सोची, ऊंची सोच। ये हल्की सोच नहीं रखना, ऊंची सोच रखना। कोई गिरा पड़ा है तो उसको उठाने के लिए कोशिश करो। कोई बड़ा है तो उसके साथ में जाने की होड़ मत लगाओ। ये प्रतियोगिता नहीं करना, आप भगवान बन जाएंगे। ईश्वर बाहर नहीं है, प्यारे प्यारो। मन शांत होता है तो मित्रता की मनोवृत्ति को संवर्धन करने से होता है। हम निर्मित कर लेते हैं शत्रुता की मनोवृत्ति की। कोई अच्छा इंसान है, बिना मतलब के उनसे शत्रुता मोल कर लेते हैं। अगर हम उदास व्यक्ति के साथ में मैत्री करते हैं ना तो उदास हो जाते हैं। वो हमेशा खिन्न रहता है, मुंह लटका के रहता है। हमें पता नहीं क्या करना उसके लिए। मित्रता की अनुभूति करो तो ऐसे लोगों की करो जो प्रसन्न रहे। उदास लोगों की मत करो। मुझे क्षमा करना। ये मैत्री करने वाले लोभी के ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शुरुद, जो हमेशा हमारा कल्याण चाहता है, हमसे कुछ भी आकांक्षा नहीं करता है, कभी नहीं। ना उनको हमसे अर्थ की कामना है, ना लोभ है, ना काम है, कुछ भी नहीं उसको ना। इसलिए कहा है कि मित्र कैसा चाहिए, ढाल सरीखा होय, दुख में तो आगे रहे, सुख में पाछे होए। संस्कृत में मित्र की व्याख्या की है कि जो स्मशान में भी साथ रहे, विवाह में भी साथ रहे, उत्सव में भी साथ रहे, सभी अवस्था में वो हमारा हाथ पकड़ के साथ में चले। हमारे यहाँ एक नानू माता जी, उपाली माता जी कहती हैं कि सुख के साथी सारा दुनिया, दुख में साथी तुम हो। सुख में सब दुनिया हमारे मैत्री करेगी, दुख में कोई नहीं करेगा ना। इसलिए क्या कहा है कि हम अपने आप को ये निर्णय कर लेते हैं। क्या है मैत्री जो करना है, तो एक तो है काम, क्रोध, लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनम।
ये मुझे क्षमा करें, ये कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है तो उसके चारों ओर दोस्त लोग हो जाते हैं। क्यों? शहद गिरा है तो मक्खी आ गई। अब पैसा नहीं रहेगा तो सीताराम, फिर लोग नहीं मिलेंगे। ना 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 ना। आप किसी कंपनी के अंदर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, MR, देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो अनुभवजन्य है सब। किसी वजह से कंपनी बंद हो गई, सब लोगों को 2-2 लाख रुपया दे करके छुट्टा कर दिया, जाओ। तनख्वाह तो मिल ही रही थी, कंपनी घाटे में गई तो छोड़ दिया। ये बंदा है अभी किसको बताता नहीं। क्यों? घर में अंधी बहन है, बूढ़े माता पिता बीमार हैं, पत्नी गर्भवती है, एक बच्चा है। अब उसको देखना, एक विधवा बहन वो भी घर में है, कर्कशा स्वभाव की, इसकी नौकरी छूट गई, किसी को बताता नहीं है। नौकरी का समय में जाता है स्कूटर लेकर के, शाम को नौकरी के समय में से वापस ही आता है। पुराने दोस्त यार जो उसके चारों ओर मंडराते थे, अरे यार मेरी वाइफ को ये मुश्किल यार, वो दवाई थोड़ी लाके, तो अपनी कंपनी से दवाई लाके इनको देता था। कब तक? जब तक वो दवाई देता था तब तक। अब उनका लोग मुख देखना चाहते नहीं, वो आएगा तो गली बदली कर देंगे, इधर उधर चल जाएंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। कोई आपसे मैत्री क्यों करती है? आप मुझसे, एक सन्यासी से ये सुनना पसंद नहीं करेंगे, तब भी क्या हुआ? आपकी पत्नी बहुत ब्यूटीफुल है ना, इसलिए भी लोग मैत्री करते हैं। हाँ, भाभी 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 कहते हैं, उनके दिमाग में कोई कीड़ा उलझा रहता है, दुष्ट है वो। हाँ, एक तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है, और तीसरा आपका पद बहुत ऊंचा है, बहुत की मैत्री करना चाहिए, कभी काम लगेगा। ये मैत्री स्वार्थ की होती है, ये मैत्री मैत्री नहीं है, निष्पक्ष। मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ही इज अ वंडरफुल सोल, सो आई लव हिम। यस, हमारे यहाँ थे एक बहुत अच्छे सज्जन थे, अभी अभी उनका देह शांत हो गया, मिस्टर जॉन जी वर्गीस। हाँ, ईसाई थे किंतु ईसाई नहीं थे, वो एक सज्जनता की मूर्ति थे। अहमदाबाद के YMCA को उन्होंने बनाया। पूरे गुजरात भर में ये कोई इंडिया कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा उनका कंपनी का नाम, वो 25-27 बना दिया। 22-23 उनके स्कूल बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी बनाए। जब कुछ भी कार्यक्रम हो हमको बुलाते थे। उनको बेस्ट YMCA के लिए अवार्ड मिला। हॉलैंड से एक सज्जन आए उनको सम्मान करने के लिए, मुझे बुलाया, स्वामी जी आप स्टेज में मेरे साथ बैठेंगे। वो ईसाई रहे ना, ईसाई धर्म के जो बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं, आर्च बिशप, वो 4-5 थे, किसका लाल चोंगा था, किसका नीला था, सफेद, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े क्रॉस गले में लटका करके सब लोग थे। मेरा हाथ पकड़ के वो आगे लेकर के आए अपने साथ में। मुझको क्या चाहिए उनसे? उनसे मुझको क्या चाहिए? वो अपना धर्म है, वो अपने नवरात्रि करेंगे, गरबा करेंगे, बहुत 3-4 हजार लोग। स्वामी जी आप आकर के दीप प्रज्वलित करो, गणेश पूजा है तो आप आइए। उनकी कुछ भी यूनिवर्सिटी का कोई फंक्शन है, कॉलेज का, स्वामी जी को बुलाओ। मेरे में उनकी क्या रुचि है? मुझसे उनकी क्या रुचि है? कुछ भी नहीं है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, यह हमारी मैत्री थी। उनकी मृत्यु हो गई, मुझे लगा एक अच्छा इंसान चला गया, अच्छा इंसान। हमने उनके पास में कभी कोई आकांक्षा नहीं रखी, ना उन्होंने हमारे पास में, जस्ट इट वाज ए लव फॉर सेक ऑफ ए लव, दैट्स ऑल। इस बात है, ये ऐसे हो तब तो मैत्री होती है। अपना लोभ के लिए कोई मैत्री करती है तो थोड़ा ठीक होता है। आप किसी भी प्रसन्न व्यक्ति को देखो, दिन में देखो, रात में देखो, भीड़ में देखो, अलग में देखो, सब समय में वो, जैसे हमने कहा प्रसन्न कुमार ऐसे रहे, तो उनकी मैत्री करना। दूसरी बात है करुणा। देखिए भाई कोई दुखी है और बैठ के रो रहा है तो आप उसके प्रति करुणा दिखाओ। क्या? उसके पास जाकर के अभी रोना चालू करो नाटक है ये, करुणा नहीं है। आप उसका दुख बढ़ा रहे हो, मत करो ऐसा।
गिरा पड़ा है, उसको उठाओ, करुणा रखो। शिवानंद आश्रम में एक महिला का आगमन हुआ ऑस्ट्रिया से आना हुआ, और वो जैसे अंग्रेजी महिलाएं पहनती मिनी स्कर्ट ऐसा पहन करके फिर आश्रम में आकर के पद्मासन लगाना चाहती है। बताओ क्या करो। संतों ने उनको सिखाया कैसे है। वो क्या चाहती थी, मुझे का नाम था रोजी मैडम, मुझको भारतीय संगीत सीखना है। शिवानंद आश्रम में 2 गुरु थे, एक कर्नाटक संगीत के, एक उत्तर भारतीय संगीत के। सुबह कर्नाटक, उनका 4 बजे क्लास चलती थी। नादरुमानंद स्वामी जी की, वो विद्यानंद स्वामी जी थे, नादरुमानंद स्वामी जी की बाद में चलती थी। वो उत्तर भारतीय संगीत के गुरु जी के पास जाकर कही, जो बेस्ट गाना है मुझे बताओ। उन्होंने कहा, मत जा जोगी, आंखें खाओ। वो दिन भर उनके पास में बैठ के गाती रही। रात में गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने सत्संग में उनसे पूछा, रोजी माता जी, मदर रोजी, what you learned today, please sit down here and sing. वो क्या यार मेरे मत बुरा मानना, रोना है न ये गाना है न बजाना है, ये चीख चीख कर गला फाड़ कर। कोई एक गाना है ना ऐसा, वो चीख वो कुछ कर रही थी। महाराज एक पुष्पमाला डाले, को शॉल डाल दिए, एक लिख करके दे दिया, संगीत रत्न चूड़ामणि। आप बोलेंगे क्या ही मूर्खता है। नहीं, मैंने उनको बहुत देखा हूं, हम दोनों अच्छे दोस्त रहे। मूर्धन्य संगीत विद्यावती माता बनी, महार्थ वीणा बजाती थी। इतना सो में वो ऋषि मुनियों के जैसे कन्या होती थी, ऐसे जूड़ा यहाँ रखती थी। हाँ, ऋषि मुनि की कन्याएं कैसे कपड़ा पहनती, ऐसे गले में बांध कैसे बैठती थी। शिवानंद आश्रम में 2 मूर्तियां हैं, नमश्चंडिकायै ओम श्री सरस्वती नमः, उसका निर्माण उसने किया, तपस्वी ने, किंतु उसको धिक्कार नहीं किया गुरु महाराज ने। क्या है करुणावश की वो इतने दूर से संगीत सीखने आई है, उसको आगे उठाओ। कोई भी आएगा तो गुरु महाराज के पास, महाराज बोलते थे, स्वामी शिवानंद महाराज, ओ जी दिस इवनिंग यू हैव टू टॉक, गिव ए टॉक। स्वामी जी आई कांट, व्हाट डू आई कांट, यू आर स्पीकिंग नाउ but I don't know what to speak. Speak from pumpkin to parliament, from mole to mountain, speak anything. और आप देखिए वो हर साल आएगा, 10 दिन रहेगा, और जिसके बाद में सुप्रसिद्ध वक्ता हो जाएगा। मैत्री के पीछे करुणा भी हो, ये बहुत जरूरी बात है। ये करुणा होना चाहिए। करुणा का अर्थ ये नहीं कि हम दया बरताते, नहीं, जो दुखी है उसके प्रति सहानुभूति दिखाना। एक ध्यान यह रहे कि गहरे में सहानुभूति, कोई करुणा नहीं है, उसके प्रति करुणा। हमारे एक प्रिय डॉक्टर रहे, वो डॉक्टर कभी कभी दुखी हो जाएंगे, भोजन में बैठेंगे, उनकी पत्नी बोलती थी, हॉस्पिटल को घर में मत लाया करो। वो बोलते थे, हॉस्पिटल तो नहीं ला सकता हूं, किंतु मन तो आता है, क्या करूं, क्या बात है। वो मुझे कहते रहे, स्वामी जी एक युवक है, अभी उसकी शादी हो गई है, उसको पत्नी है, उसको 9 महीने का गर्भ है, तो वो बड़े मोटर बाइक जावा में बैठ करके जा रहा है और अपनी फैशन दिखा रहा है, ढूम करके। वो हमारा जो स्पीड ब्रेकर में जंप किया, इतना जोर से पत्नी गिर गई, वो तड़प के मर गई, बच्चा भी वहीं पैदा हो गया। स्वामी जी उस बच्चे को मैं देख रहा हूँ, अभी वो 16 साल का हो गया है, मेरे यहाँ आता है, ऐसे ऐसे करके आता है, मेरे को दुखी हो जाता हूँ। उस किसके लिए दुखी होता हूँ? उसके पिता के लिए, कि उसको जब पता है कि पत्नी 9 महीना, तो उसको ये मोटर बाइक में बैठा कर कहीं ले जाने की, घूमने की, सैर सपाटा करने की आवश्यकता क्या थी? मुझको करुणा होती है, मैं क्या करूं, मैं सारा जीवन मेरे को उसको देखते रहना पड़ेगा, उस बच्चे को। वो करुणा है। किंतु एक डॉक्टर यह भी होते हैं, दोपहर को 2 बजे आए हैं, रात में 10 बजे तक उनकी ड्यूटी है। एक पेशेंट मर रहा है, उसको बचाने के लिए उसकी छाती के ऊपर ऐसे करके उसको सांस करते, मुंह में मुंह डाल करके सांस, हृदय को चालू करने के लिए शौक देकर के हृदय को चालू, बड़ी मेहनत दिग्गत करते 1.5 घंटे तक।
उसमें सांस आ भी रहा है, ऐसा महसूस भी होता है। फिर वो मर गया। 10 बजे उसकी ड्यूटी पूरी होती, मगर वो जाता नहीं है ना, 11 साढ़े 11 बजे नहीं जाता है। इज मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट टू सी दैट पेशेंट शुड कि पहला ही हो। ये करुण है। अब जो मर गया तो उसके ऊपर कपड़ा डाल करके हाथ मुंह धो करके चला जाता है, और अगर ये 8 बजे हुआ तो कपड़ा डालकर हाथ मुंह धो करके दूसरे पेशेंट के पास चला जाता है। ही इज नॉट कीपिंग दैट पेशेंट इन द हेड। नहीं, जगत में काफी कुछ होता रहता है, उनको सिर में मत रखो। उनके प्रति करुणा है, उदारता है, प्रेम है, सद्भाव है, उसको उठाने के लिए कोशिश करो। ट्राई टू हेल्प हिम आउट, ट्राई टू सर्व हिम और हर। कैसे? जैसे भगवान मेरे सामने इस स्वरूप में आया है, ऐसे सेवा करो। ये बात है। यस, मैंने देखा है मेरे गुरु महाराज को। हाँ, ये स्वामी जी के महाराज के साथ में 25-30 लोग रहते हैं। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, एक वृद्ध माता होती है, हाँ, वो एक बच्चे को ऐसे लेके चल रही है, और यहाँ सिर में एक गठरी रखी, यहाँ उठा के चलती है। हाँ, गुरु महाराज जाएंगे उसके सिर की गठरी लेकर के, माँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है चलो। वो देखती है, उसको भरोसा होता है ये गठरी लेके नहीं भाग जाएगा। लोग बोलते हैं स्वामी जी हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। अच्छा, तुम लेना है तो दूसरी लो, चलो, नहीं तो एक कुली करो, इनका सामान जो उठवा के जाएगा कि पैसे एडवांस में दो। मैंने ये देखा है, मैंने ये अनुभव किया है। ये जब भी हम कोई शास्त्रों को पढ़ते, मेरे सामने मेरे गुरु दिखते, प्रत्यक्ष माय इमेज। लोगों का आइडियल लोग क्या होते हैं? वो क्रिकेट वाले, बॉलीवुड वाले। किसी संत को, किसी गुरु को, किसी देवता पुरुष के साथ मैत्री करो, उनसे करुणा प्राप्त करो कि आप जहां गिरे हुए हैं वो आपको उठाए। सहानुभूति दिखाना है, सहानुभूति मैत्रीपूर्ण हो, सहानुभूति में कोई स्वार्थ नहीं हो, हमेशा प्रसन्नता की अंतरधारा बहती रहे। कैसे होना है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। व्यक्ति प्रसन्न है, हम दुखी अनुभव करते हैं। क्यों? उसकी प्रसन्नता नहीं, ये दोनों तरफ है। वो प्रसन्न है तो हम दुखी होते हैं, वो दुखी है तो हम प्रसन्न होते हैं। नारायण, ये भी बड़ा नाटक है, दोनों तरफ से। अनफॉर्चुनेट इज एन बिटर रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। मत करो ऐसा। लिफ्ट में आप आ रहे हैं और 10वीं मंजिल में आप रहते हैं और 7वीं मंजिल वाले सज्जन मिल गए, 2-4 बड़े बड़े थैले लेकर के, कुछ फूल बूल के भी थे। कुछ घर में उत्सव है क्या? आपको पता नहीं है? मेरा बेटा बोर्ड में पहले नंबर पास हुआ है, जबकि आपका बेटा फेल हुआ है। उनका बेटा है बोर्ड में पहले नंबर पास हुआ है। आइए मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। वहां जाकर के आपको खुशी मनाना चाहिए, बेटे को कांग्रेट्स करना चाहिए। मगर वो बेटे को क्या बोलेंगे? अरे तेरे पापा है ना, वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में काम करते हैं, इसलिए तू हुआ है। हाँ, थोड़ा अपने से भी पढ़ा कर। बताओ, ये क्या तुक हुई भाई? उसने मेहनत की है। ही वॉज वेरी लॉयल एंड फेथफुल टू द एजुकेशन। कि आपका बेटा रहा तो आवारागर्दी करता था, मगर उनका बेटा, पड़ोसी का बेटा बोर्ड में एक नंबर पास हुआ है, तो आपको खुशी नहीं है। क्यों? मेरा बेटा फेल हुआ है। अरे खुशी हो, मेरा बेटा फेल हुआ तो क्या हुआ? हाँ, एक पड़ोसी के घर में कार है। कौन सी कार है भाई? अरे आजकल की जो सबसे बड़ी कार, मुझको कोई ज़्यादा पता नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कैडिलक कार होती है, बड़ी बड़ी। अमेरिका में ज़्यादा होती है, भारत में किसी ने खरीद कर लिया।
अब कोई बोलेंगे मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ आपके घर में आना, अरे आप आइए ना हमारा स्ट्रीट में, कैडिलक खड़ी है ना उसके ठीक साथ में। अच्छा आपके पड़ोस में कैडिलक है? ऑफ कोर्स, दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे भाई, बहुत मेहनत करते हैं, बड़े अच्छे, दान दया धर्म भी बड़े करते हैं, बड़े पवित्र हैं यार। देखो पुण्य करते हैं तो फिर तो कैडिलक मिलेगी। एक सोच है, दूसरी अबे रहने दे यार, अरे यार तुम तो कैडिलक के पड़ोस में रहते हो, छोड़ यार क्या कैडिलक, जानता हूँ उन लोगों को मियाँ बीवी को, ऐसे ही है, क्या बताएं, मत पूछ, नहीं बोलना उचित है, बताओ। व्रती है कि क्लिष्टा क्लिष्टा मत करो, कुछ भी कोई होता है तो खुशी होना। क्या कहा है? यही कहा है, मैत्री करुणा मुदित, मुदित प्रसन्न होना चाहिए। हमारे नडियाद में एक महात्मा, उनका नाम है पूज्यपाद श्रीमंत स्वामी मुदित वदनानंद जी। आई फील सो हैप्पी टू सी हिम, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो नडियाद के भूसू बाजार में नहीं रहते, वो बाकरबड़ी के बाजार में, उनको कोई संबंध नहीं उससे। गांव के बाहर एक छोटा गली में एक छोटा सा आश्रम में प्रसन्न रहते हैं, बड़े वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, मुदित वदना, उनको देखकर प्रसन्नता होती है। तो ये जो क्या है, करुणा का अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति की मदद करना चाहिए, मगर इतना नहीं है। ये देखिए, बुद्ध में करुणा है, महावीर में करुणा है, कृष्ण में कितनी करुणा है। वो कुब्जा के पास गए ना, इट सीम्स कभी कभी लगता है कि कृष्ण सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। वो कुब्जा के चरण में अपना चरण रखा, ठुड्डी को पकड़ के जो उसकी स्पाइन को सीधा कर दिया। करुणा नहीं है क्या? राम को करुणा नहीं क्या? सबरी के यहाँ गए थे। हाँ, तो ये सारे लोग जो हैं, अरे हमारे गुरु नानक देव जी महाराज, हाँ, वो अपने तलवंडी गांव में आए सी, उनके पुराने दोस्त थे, एक लालो कारपेंटर था, लालो सेठ था, कारपेंटर भी एक था। तो शायद लालो कारपेंटर और एक सेठ दोनों रहे। दोनों बोले साढ़े पिंड से साढ़े गुरु आकर के प्रसादे चखो, तुम मेरे घर प्रसादे चखो मेरे यहाँ। बोला ऐसा काम करो, दोनों अपना खाना लाओ, हम तीनों पेड़ के नीचे बैठ के भोजन करेंगे। दोनों लाए। गुरु नानक देव जी महाराज ने उसकी सेठ की रोटी तोड़ी, उससे खून निकला, रख दिए, हाथ धोए। वो लालो कारपेंटर है, उसकी रोटी तोड़ी, उसमें से दूध निकला। बोला तेरी रोटी नू बांध के छड़, असी ये रोटी पान गए, तेरी रोटी को तू बांध के रख दे, हम ये भोजन करेंगे। ये करुणा है, ये प्रेम है, ये उदारता है, ये क्षमा है, वास्तविक दिव्यता का, पवित्रता का प्रतिबिंब है। क्या कहा है? करुणा का अर्थ है तटस्थ बने रहो, हाथ बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, गिव ह्यूमन टच, मदद कर सकते तो करो। उस दुखी को देख करके आपको दुखी नहीं होना है, नहीं, आप अपने जीवन को, अपने मन को, दोनों को बर्बाद करोगे, उसे सुख भी मत अनुभव करना। ये काफ़ी सारे लोग होते हैं, हाँ, जो कुछ थोड़ा सेवा कर लेते तो बाहर बोर्ड लगा लेते, मत लगाओ बोर्ड। ये प्रभु को पता है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मैत्री करुणा मुदिता, कल शाम फिर मिलेंगे तो पुनः चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हरि ओम, शांति।